न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक में आपका स्वागत है और आज हमारी मौजूदगी है मथुरा में। आज सबसे अहम मुद्दा है ब्रज में मांस मदिरा के प्रतिबंध करने को लेकर साधु संतों ने आवाज बुलंद की है और इस मुद्दे की अगुवाई की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर है। वो एक बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं जिसे लेकर कल वृंदावन में बैठक हुई और संतों ने उनकी इस बैठक में उनकी जो मुद्दा था ब्रज में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाने का, उसका जोरदार समर्थन किया। इस समय हमारे साथ साधु संत हैं, अधिवक्ता हैं और समाज से जुड़े लोग हैं। इनसे आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिनेश जी, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रज में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या रणनीति कल तय की गई थी और क्या आगे का रहने वाला है? देखिए, उनका जो उन्होंने कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। जहाँ ब्रजभूमि में माखन मिश्री और दूध दही छाछ का भंडार रहता है, उस ब्रजभूमि में मांस बिक रहा है, शराब बिक रही है, ये बहुत ही दुखद है। उन्होंने चिंता व्यक्त की। सभी संत भगवान ने एक स्वर से कहा है कि ब्रजभूमि ये गोलोक भूमि है, यहाँ भगवान राधा कृष्ण महाराज की आए। ऐसी भूमि पे तो मांस मदिरा बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। यही सभी संत भगवान की मांग है। दीदी, लगातार जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं, लोगों के रोजगार भी जाएंगे। बहुत सारी दुकानें ऐसे मीट मदिरा की दुकानें जिनसे लोगों का रोजगार चलता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जो रोजगार की बात आप कह रहे हैं, उसमें तो रोजगार तो और भी कुछ हो सकते हैं। रोजगार करने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, खाली एक मांस और मदिरा बेचने का ही रोजगार नहीं है। तो रोज मदिरा बेचने की जगह कहीं घी दूध बेचने का भी रोजगार कर सकते हैं। जहां भगवान की इतनी अच्छी भूमि पर मांस मदिरा का सेवन हो रहा है। पहली बात तो जहां मांस मदिरा चल रहा है, उनके घरन की जो माताएं वो सब पीड़ित होती हैं, क्योंकि घर में खाने को हो या ना हो, उनको शराब पीने को चाहिए ही चाहिए। और घी की दुकान मार्केट में खोल लो, वो नहीं चलती। जंगल में शराब का ठेका खोल लो, वहां सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी होती है। और ब्रज धाम में अगर शराब और मदिरा चल रही है तो लोगों की बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए इस पर सरकार से निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और रोक लगाई जाए। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कल आए और वृंदावन में ये बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि वृंदावन से ये शराब और मदिरा मांस मदिरा का जो ये खेल यहाँ लोगों ने चला रखा है, इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए और इसको समाप्त किया जाए। महाराज जी, किस तरह की रणनीति वहां बनाई गई? आप लोग सब वहां बैठक में थे, तो क्या मंथन रहा? कितने लोग वहां से चलेंगे? कहाँ कहाँ यात्रा का पड़ाव रहेगा? इस यात्रा का ये यात्रा जो प्रारंभ होगी, ये 7 नवंबर को दिल्ली से चलेगी और दिल्ली से चल करके 15 नवंबर को ये श्रीधाम वृंदावन पहुंचेगी। तो इस यात्रा की जो रणनीति रही, इसमें सारे संत और सभी ब्राह्मण और जितने भी धर्माचार है सभी एकत्र हुए और शास्त्री जी की जो वहां पर रणनीति तैयार की गई उसमें सबने अपना समर्थन किया है। ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। जिस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी ने धर्म के आगाज के लिए आवाज उठाई थी, धर्म रक्षति रक्षता को लेकर के, धर्म की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से आज हमारे शास्त्री जी ने आवाज उठाई है। उसी बात को उन्होंने दोहराया है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि आपकी आवाज सुनी जाएगी? कब तक ये लग रहा है कि आप कामयाब रहेंगे? हमको ये लगता है कि धर्म के लिए आखिरी सांस तक हमारा उत्तरदायित्व है। सबसे बड़ा दायित्व बनता है संतों का। ये जितने भी शंकराचार्य हैं, जो महापुरुष हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा, क्योंकि विवेकी व्यक्ति अगर समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने नहीं आएगा तो बुराइयों का नाश नहीं हो सकता है। तो हम शास्त्री जी के साथ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये वृंदावन के सभी संतों ने उनको आश्वासन दिया और शास्त्री जी के साथ कंधे में कंधे मिला करके चलने के लिए उनसे बात कही है। विजय जी, आप समाज में रहते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग, जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरह का ऐलान किया है पद यात्रा का और उन्होंने कहा मांस मदिरा पूरे समूचे ब्रज में बंद होनी चाहिए, तमाम लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं इसकी पृष्ठभूमि में छोटी सी बात बताना चाहूंगा। केदारनाथ की आपने पिछली आपदा भी देखी है और अभी देवभूमि में जिस तरीके से बादल फटने की और ये आपदाएं आ रही हैं, उसके पीछे हमेशा से साधु संत कहते आए हैं कि इन देवभूमियों को, देव तीर्थ स्थलों को कम से कम पिकनिक का अड्डा न बनाया जाए, अय्याशी का अड्डा न बनाया जाए, अन्यथा इस तरह की कैलेमिटीज, इस तरह की आपदाएं आती रहेंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में ब्रज क्षेत्र, मैं समझता हूँ कि यमुना नदी के तीर पे, जहाँ से यमुनोत्री से शुरू होती है और यमुना जी जहाँ
प्रयागराज में जाके मिलती हैं। ये एकमात्र भूमि ऐसी है जिसकी काशी के बाद जो ब्रजभूमि है, काशी के बाद यह सबसे ज्यादा मान्यता है तो ब्रजभूमि की मान्यता है। और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मेरा मानना ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि मथुरा में, ब्रज में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, आपका मथुरा का जन्मभूमि क्षेत्र, गोकुल, तो इस तरीके से उन्होंने सभी क्षेत्रों का जिस तरह संरक्षण किया, मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाया। मेरा ये मानना है कि अब जब संतों की आवाज उठी है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि संतों की वाणी ईश्वरी वाणी होती है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय जो सनातन का एक, मैं कहूँगा, सितारा चमकना शुरू हुआ है, और जिस तरह की जागृति सनातन में आना शुरू हुई है, उसके लिए वो सनातन की एक मुकुटमणि है। उन्होंने साधु संतों के साथ इस आवाज को उठाया है। तो मैं सरकार से मैं भी अनुरोध करूंगा कि ब्रज 84 कोष के अंदर मांस मदिरा पूर्णतः प्रतिबंधित हो जानी चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, भाई छोले भटूरे बेच सकते हो, कोई और काम कर सकते हो, आप मूंगफली की ढकेल भी लगा लोगे तो भी अपने बच्चे पाल लोगे। इस तरह का पाप कर्म करने के बाद आप यदि अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनका जीवन धन्य नहीं हो पाएगा। दादा जी, क्या लग रहा है? बड़ा आसान है, तीर्थ स्थलों पे तो प्रतिबंध कर दिया योगी जी ने, लेकिन एक बड़ा राजस्व जाता है सरकार को भी। जिस तरीके से शराब की दुकान है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके का आह्वान साधु संत और बागेश्वर पीठ के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, तो क्या कामयाबी मिलेगी आपको इसमें? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, और हनुमान जी रामकृष्ण दोनों के हैं। अर्जुन के रथ में भी हनुमान जी का ही जो झंडा था, उसमें हनुमान जी थे। तो सारे झंडे एक तरफ हो जाते हैं। सनातन का झंडा सबसे ऊंचा होता है, और मथुरा के पंडा तो उसमें पहले सम्मिलित होते हैं, क्योंकि मथुरा में बलदेव जी का स्थान है। आप 4 तीर्थ करके आओ, और वहाँ सबसे पहले जाया जाता है बलदेव जी के पास, और फिर उन्हें प्रणाम करके ये बात रखी जाती है। रही बात मानस की, तो रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिम तीरथ कर पाप, कि अगर आप संसारी व्यक्ति हैं और ग्रस्त हैं या विरक्त, कोई भी कुछ कहीं गड़बड़ कर लिया, तो सब जगह जाने के बाद वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 4 तीर्थ 4 धाम करने के बाद भी वृंदावन आते हैं, और बरसाने वाली बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद ही आपको बताया जाता है कि आपकी यात्रा पूरी हो गई। अब जिम तीरथ कर पाप, जब तीरथ में ही कोई नशा करेगा, कोई धूम्रपान करेगा, तो श्लोक कहा गया कि धूम्रपानम रतम विप्रदानम कुर्वन्ति ये नरा, धूम्रपानम रतम विप्रदानम कुर्वन्ति ए नरा, दाता तारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्राह्मण है वो सूकर बनेगा, देने वाला नरक को जाएगा। किसे? जो ब्राह्मण नशा करता हो, देने वाला भी नशे के मद में ना हो। तो ये पद का मद, ये अहंकार सत्ता को नहीं रखना चाहिए। और यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो ब्रजजन हैं, ब्रजवासी हैं, उन्हें सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि यहाँ पे अपवित्रता ना रहे, पवित्र ही लोगों का वास रहे। क्योंकि पूजा में, मंदिर में पहले पवित्रता का स्थान है। यहाँ स्मृत पुंडरीकाक्षम साह बाह्यभ्यंतरः शुचि। तो स्थानीय नागरिक को प्रण लेना चाहिए, उनका ये प्रणवेश हो कि हमारे ब्रज मंडल में क्या, अयोध्या, काशी, बनारस, 4 धाम तीर्थों में तो कम से कम कोई नशे के मद में ना रहे। वकील साहब, लगातार इस तरह की बातें हो रही है, तीर्थ स्थलों पे तो प्रतिबंध है, क्या लग रहा है कि अब ये सारी चीजें जरूरी है कि संपूर्ण ब्रज में मांस मदिरा पर प्रतिबंध हो जाए? देखिए, ऐसा है, हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उसका स्तंभ राम और कृष्ण है, और दया जो है धर्म का मूल होता है। जब यहाँ के तमाम श्रद्धालु, जो योगीराज कृष्ण की ये जन्मस्थली है, और जहाँ जब इस तरीके का मांस भक्षण लोग करेंगे और इस तरीके के श्रद्धालु जब देखेंगे, तो उनके मन मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जिससे कि एक पर्यावरण है, जो धर्म का पर्यावरण है, जो सनातनी जो पर्यावरण है, और जिसको हम दैविक कहते हैं, मतलब जो है, जो अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की, उन पर निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरा रहा कि रामचरितमानस में भी इसको, नशे को तो जो है एक नरक का मार्ग बताया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक चौपाई में जो उसका उद्धरण किया है कि काम क्रोध मद लोभ, तो मद को नरक का मार्ग बताया है। वैसे भी वैसे अब तीर्थ स्थलों पे तो प्रतिबंध है जी, तो क्या जरूरी है संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन है, ब्रज का मतलब केवल मथुरा वृंदावन नहीं है, बल्कि ये जो संपूर्ण ब्रज क्षेत्र आता है, ये कासगंज तक लगता है, वैसे जो बहुत लंबा इसका एरिया है, वहाँ इसका वो होना चाहिए। चूंकि भगवान कृष्ण योगीराज के जो है ब्रज क्षेत्र में, इनको पूर्ण से इनका जो पाबंदी होनी चाहिए, और हम संतों के साथ हैं, और सरकार को भी इस पर कड़ी पहल करनी चाहिए। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से बांके बिहारी मिलन
सनातन पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सनातन के प्रहरियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यमुना जी शुद्ध होनी चाहिए और ब्रज में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझते हैं कि आखिर वो उस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बात कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य कि उन्होंने एक मुद्दा और उठाया है कि जो मंदिर हैं हिंदुओं के, उनका सरकार को अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां पर मस्जिद है मंदिर के ऊपर, वहां पर उस मस्जिद या मंदिर का अधिग्रहण सरकार कर सकती है, लेकिन हमारे मंदिरों का अधिग्रहण ना करे। देखिए, सच्चाई यही है। अभी हमारे यहाँ 2025 में कुंभ मेला बीता है, ठीक, जिसमें 66 करोड़ करीब लोग आए थे। जनसंख्या जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें अनिरुद्धाचार्य भी आए थे। हमारी भी एक बैठक में मुलाकात हुई थी। ये बातें सही है कि हमारे मंदिरों पर जो अधिग्रहण का कार्य होता है, ये नितांत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। जैसे कि अन्य समुदाय के, अन्य धर्म पर यदि उनके बड़े बड़े मंदिर मठ, इस तरह के जो भी उनके अपने स्थान हैं, धर्म स्थान हैं, उन पर अगर इस तरह का नियंत्रण नहीं है या उन पर इस तरह का रोक नहीं है या उनकी आय के इस तरह के साधन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो भारत में सनातन धर्म के जो भी तीर्थ स्थान हैं उनके ऊपर भी मंदिर मठ में कहीं भी इस तरह का अधिग्रहण समाप्त करना चाहिए। ये चाहिए कि वो पैसा जो आए मंदिर में लगे, मंदिर के बाद मंदिर लोगों की सहमति से, जो प्रबंध समिति हो उनकी सहमति से जनमानस में भी जाए। हम इसके पक्षधर हैं। इतना ईश्वर के यहाँ इतना आय है हर मंदिर मठ में कि वो अपनी व्यवस्था के साथ समाज का भी भला कर सकते हैं। जहाँ दूसरी बात है, आज सनातन धर्मी कोई भी हो, सभी को एकत्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सनातन धर्म भारत संस्कृति की अपनी एक पहचान है, आधार है, जिससे हम लोग अपने आप को विश्वगुरु कहने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लालायित रहते हैं, लोग माने या ना माने। लेकिन है क्या, जो प्राचीनतम पौराणिकता है वो इसी संस्कृति की है। इसी संस्कृति से ही मानव जन्म का सारा चीज़ जो प्रमाण है वो सामने है। सभी चीज़ों का प्रमाण मिल गया है। द्वारकाधीश जो समुद्र में जलमग्न हो गया था, आज उसको स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जा करके अंदर जा करके देखा, तो ये प्रमाणित हो गया कि हमारे पुराणों में जो कहा गया है कि द्वारकाधीश जो स्थान था भगवान श्री कृष्ण का, कि जब वो डूब गया समुद्र में तो समुद्र के अंदर वो स्थान आज भी है। इससे साबित है कि हमारा जो भी प्रमाणित चीज़ें हैं धार्मिक, वो प्रमाणित हैं, उसको किसी तरह का प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपके श्रीलंका भारत का अपना जो पुल था, राम सेतु, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब प्रमाणित हैं। केवल हमें उसको सही नियत से ढूंढने की ज़रूरत है। सब प्रमाणित चीज़ें हैं, लिहाजा सनातन धर्म पर सभी लोग एकत्र हों। इस तरह की बातें कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। जो हमारे प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित जी बताए हैं, ये तो सही बोले हैं। अब यही तो मान्य होगा जो तीर्थ कह रहे हैं। सनातन के प्रहरियों को सब एक ध्वज के नीचे आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, नियम यही नियम है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो हमारे तीर्थ पुरोहित जी प्रयागराज के बोले। आपका क्या विचार है? हमारा यही विचार है। अच्छा, जो उन्होंने एक और बात कही है कि यमुना जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, ये भी सही बोले हैं। यमुना शुद्ध होनी चाहिए, ब्रज में जो गोमांस और मांस और मंदिरा प्रतिबंधित होना चाहिए। हाँ, सही बात। आपको क्या लगता है, जिस तरह की मांग उठाई है अनिरुद्धाचार्य ने, क्या लगता है कितनी जायज़ है और कितना लगता है कि संभव है? जायज़ है। इस भाई देखिए, जो धर्म की बात है धर्म के लिए तो सही है भाई, जो धर्म की बात है उसके लिए तो सही है। मांस मदिरा की बात है, मांस मदिरा भी हम तो कह रहे हैं हर क्षेत्र में बंद हो जाना चाहिए। हर ब्रज में मांग कर रहे हैं, चूंकि वो तीर्थ स्थल है, वो कह रहे हैं कि गंगा यमुना की तो शुद्धि हो। ब्रज है तीर्थ स्थल है, प्रयाग भी तीर्थ स्थल है, यहाँ भी बंद होना चाहिए। ब्रज में तो बंद हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी बंद होना चाहिए। हम तो जब मेला, माघ मेला, कुंभ मेला लगता है तभी थोड़े से एरिया में प्रतिबंधित होता है। ये तो बहुत दुखद बात है कि पूरे एरिया में बंद होना चाहिए। और माघ मेला क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि वहाँ भी लोग यूज करते हैं, बहुत गलत चीज़ है जाल जी। तीर्थ स्थलों में ऐसा नहीं होना चाहिए।
कोई भी तीर्थ स्थल हो वहाँ पर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना नहीं होना चाहिए। हमारी सोच ये है जी। यमुना जी की पवित्रता की भी मांग कर रहे हैं, शुद्धि की मांग। जी यमुना जी तो बहुत अशुद्ध है भैया। सब लोग वहाँ देखिए गाय भैंस ले जाके नहलाते हैं, बहुत अशुद्ध है। गंगा जी भाई यमुना जी भी शुद्ध होनी चाहिए, ये भी हमारा सोचना है भाई। कह रहे हैं कि सनातन के सभी प्रहरियों को एकजुट होना चाहिए, एक ध्वज के नीचे आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए ही, होना चाहिए। सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है जिस तरह की मांग अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, कितनी आपको लगता है कि जायज़ है? कितने समय तक वो कह रहे हैं कि जो मंदिर है उसका अधिग्रहण न करे सरकार? मैं उनसे सहमत हूँ, जो कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ कि मंदिर सरकार के अधिग्रहण में नहीं आना चाहिए जी। मंदिर के जो पुजारीगण हैं, जो लोग हैं, वो लोग ही अगर, जैसा कि हमारे पुरोहित जी ने बताया कि वो लोग अगर चाहें तो वो भी जनसेवा कर सकते हैं। इससे सरकार इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकार को मंदिरों के मामले में उसके अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जी, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर मांस मदिरा जो है उसको उस पर प्रतिबंध होना ही चाहिए, वहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि हाँ, यहाँ पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। यहाँ माघ मेले इतने लोग यहाँ पे आते हैं, यहीं पे यहाँ आसपास के पे अगर होगा तो सभी आदमी चाहेंगे कि मिल जाए तो ठीक ही है, उसमें क्या। प्रतिबंध होना चाहिए, जरूर प्रतिबंधित होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब एकजुट हों, सनातन धर्म के लिए काम करें। जो मंदिर हैं, जहां मस्जिद है उसके नीचे मंदिर है, मंदिर के ऊपर कब्जा करके मंदिर बनाया गया है, उसको मस्जिद बनाई गई, उसको सरकार अधिग्रहण करे। अब इस पर तो हम नहीं कह सकते कि मंदिर था कि मस्जिद था। अब उस पर तो सरकार जाने कैसे क्या करना है, उस पर हम कैसे प्रमाण कर सकते हैं। मंदिरों का लेकिन अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। नहीं, मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए जी, मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कैसे ये संभव हो पाएगा? जिस तरह की मांग उनकी है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कह सकते हैं सिर्फ बातें हैं या फिर कुछ कभी ज़मीन पर भी उतरेगा? देखिए, बातें एक उठी हैं, तो अब बातों का समर्थन इस देश के जो भी सनातन धर्मी हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्हें वाकई में एकजुट होकर के ये सारी बातें जो बिल्कुल सच है और ज़रूरत है, आज की मांग है, इस मांग की ज़रूरत को उन्होंने मांग उठा दी। अब उनके समर्थन में हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग खड़े होना, पूरे भारत के सनातन धर्म के लोग, कि हाँ, जो उनकी बात है मंदिर का अधिग्रहण बंद हो, जमुना जी की पूरी तरह से सफाई हो, जो जमुना पर कहीं भी बांध बने हों उनको भी हटाया जाए, जमुना पर कहीं भी पनबिजली योजना हो उनको भी बंद किया जाए, जमुना की धारा को अविरल और निर्मल कर दिया जाए। तो उससे अपने आप जो वहाँ पानी जमुना का जब चला जमुनोत्री से, तो बीच में निश्चित है उसको काट लिया गया होगा, इस्तेमाल के लिए निकाल लिया गया होगा। आज इसीलिए ये स्थिति है। अगर मूल धारा जमुना का जो जमुनोत्री से निकलकर आ रहा है प्रयाग तक, अगर वो मूल धारा को कहीं भी छेड़छाड़ न किया जाए तो कभी भी जमुना की भी अंदर कोई गंदगी न होगी। हमारा मूल स्वरूप हमें गंगा हो, जमुना हो, सबका मूल स्वरूप हमें दे दे तो अपने आप सफाई हो जाएगी, कहीं भी इन्हीं किसी तरह की सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि गंगा यमुना की शुद्धता की बात होती है, निर्मल धारा की बात होती है, तो यमुना जी की शुद्धता की मांग कर रहे हैं वो कि यमुना जी को शुद्ध किया जाए, कैसे होंगे यमुना? सारी चीज़ें तो हमारे बता दिए जो तीर्थ पुरोहित जी। आपका क्या विचार है? हमारा यही विचार जो ये कह रहे हैं, हमारा यही विचार है जी। आप लोगों को क्या लगता है क्या तरीका है शुद्धता का? शुद्धता का तरीका यही है कि सर देखिए, बहुत सी मशीनें वगैरह भी आई हुई हैं, यूज नहीं हो पा रही ठीक से। गंगा जमुना जी में शुद्धता के लिए मशीनें भी आई गई, कई करोड़ रुपए की मशीनें आई गई हैं, लेकिन यूज नहीं हो पा रही। देखिए, यहीं पे बांध है, वहाँ से गंदा पानी बह रहा है, उसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन उस पर यूज नहीं हो पा रहा है समाधान है लेकिन यूज नहीं हो रहा, उस चीज़ का समाधान का यूज नहीं हो रहा। सरकार है अब क्या कर रही है यही जाने। समाधान है लेकिन उस समाधान की तरफ कोई बढ़ता नहीं, सरकार प्रयास नहीं कर रही। जी, सरकार प्रयास नहीं कर रही है यहाँ पे। तो लगता है सरकार चाहे तो यमुना जी भी शुद्ध हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। तो जिस तरह की मांगे उठा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, वो व्यवहारिक लगती हैं या फिर सिर्फ जो है कपोल कल्पना है उनकी? नहीं, उसमें कुछ बातें सही भी हैं। हम सब हिंदू सनातन धर्म के लिए सही है, वो जो बात बोल रहे हैं वो सभी सनातन धर्मियों के लिए वो सही है। सारी बातें नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ बातें तो वो सही बोल ही रहे हैं जी।
तो लगता है उनकी बातों का कुछ असर होगा? होगा, जरूर होगा। तो प्रयागराज में लोगों का मानना है कि सरकार अगर चाहे प्रयास करे, आम लोगों की सहभागिता हो तो यमुना जी भी शुद्ध हो सकती हैं। और जिस तरह से जो मांगे अनिरुद्धाचार्य ने उठाई है वो लोग मानते हैं कि उनकी मांगे जो है वो जायज़ हैं और एक तरह से जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको भी इस विषय पर विचार करना चाहिए। और जैसा अनिरुद्धाचार्य चाहते हैं उसी तरह से सरकार को भी एक तरह से कह सकते हैं उसको व्यवहारिक रूप में परिणति उसकी देनी चाहिए। और उसके साथ ही सनातन धर्मावलंबियों को निश्चित तौर पर एक झंडे के नीचे आकर अपने धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।